मुझे भी सुनने का मन कर रहा है। मुझे भी। ठीक है बच्चों, सुनाता हूँ। कहानी है पुरानी हवेली की चुड़ैल की। एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। उस गांव के कोने में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग कलावती हवेली कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले यहाँ एक रानी कलावती रहती थी, खूबसूरत लेकिन गुस्से वाली। लोगों के मुताबिक उसने काला जादू सीखा था और एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उस हवेली में भटक रही है। हर अमावस्या की रात हवेली के आसपास से औरतों की चीखने, पायलों की झनकार और किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। एक दिन 3 दोस्त रवि, इमरान और सुमन ने फैसला किया कि वो हवेली के अंदर जाएंगे और अपना पता लगाएंगे कि असली में क्या है। जब वे रात के 12 बजे हवेली में घुसे तो सब कुछ सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर एक पुरानी अलमारी खोली, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अलमारी के अंदर से एक सफेद साया निकल कर उनके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थी, बाल खुले हुए और उसकी आवाज में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे मेरा गहना वापस दो। तब क्या हुआ पापा? रवि ने देखा कि सुमन के गले में एक पुराना हार था जो उसने हवेली के बाहर मिट्टी में से मिला था। वही कलावती का था। जैसे उसने हार उस चुड़ैल को दिया, उसका रूप एक रोशनी में बदल गया और उसने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया, अब मैं आज़ाद हो गई। फिर एक जोर से बिजली की कड़कड़ाहट हुआ और चुड़ैल हवा में गायब हो गई। अगली सुबह रवि, इमरान और सुमन ने कसम खाई कभी किसी चुड़ैल के गहने नहीं चुराएंगे। अगर आप सच्चाई और अच्छाई का साथ देंगे तो कभी आपका बुरा नहीं होगा। पापा एक भूत की भी कहानी सुनाइए। ठीक है बच्चों, ये कहानी है एक सुनसान रेलवे स्टेशन की, स्टेशन नंबर 13, जो शहर से काफ़ी दूर था। कहते हैं यहाँ से गुजरने वाली आखिरी ट्रेन 11:45 रात को आती थी। उसके बाद पूरा स्टेशन खाली हो जाता था। एक रात अर्जुन, एक जर्नलिस्ट, ने फैसला किया कि वह यहाँ रात भर रुका पता लगाएगा कि लोग क्यों स्टेशन को भूतिया क्यों कहते हैं। उसने कैमरा, टॉर्च और एक डायरी ली और 11 बजे स्टेशन पहुंच गया। सब कुछ ठीक था। हवा में थोड़ी ठंडी, लेकिन कोई अजीब बात नहीं। जैसे ही गाड़ी ने 12 बजाया जैसे ही घड़ी ने 12 बजा, अर्जुन ने एक आदमी को सफ़ेद कपड़ों में प्लेटफॉर्म के दूसरे किनारे पर खड़े देखा। उस आदमी के पैर सीधे नहीं, उल्टे थे। अर्जुन का पसीना छूट गया, लेकिन उसने कैमरा ऑन कर लिया। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा, बिना कोई आवाज़ किए। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आदमी रुक गया। उसकी आंखें अंधेरों में चमक रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ जो 20 साल पहले डिले हो गई थी और मैं उसमें मर गया था। अर्जुन का कैमरा हाथ से गिर गया। उस आदमी ने एक बार फिर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम भी रुक जाओ, कल सुबह तक हम भी मेरे जैसे बन जाओगे। अगली सुबह स्टेशन मास्टर ने अर्जुन का कैमरा तो मिला, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी अगर कोई रात के 12 बजे स्टेशन नंबर 13 जाए तो एक आदमी और एक जर्नलिस्ट दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठकर आखिरी ट्रेन का इंतजार करते मिलते हैं। थैंक यू पापा।